श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जुगल सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री ब्रज धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज लीला व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। इस चैनल में तो हमारे ठाकुर जी की ही चर्चा होती है, धार्मिक चर्चाएं होती हैं। तो हर एक कोई चाहता है कि ठाकुर जी के ब्रज धाम की लीला का वर्णन हो, सुने जाए और साक्षात वहां के दर्शन हो पाए। वो भी सीरियल शुरू करने वाले हैं। कई बार मैं ये चर्चा कर चुका हूं, ब्रज यात्रा सीरियल शुरू करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करना उसमें आवश्यक है। चलिए, आज मैं आपके साथ दीपावली के महोत्सव पर चर्चा करने आया हूं। सर्वप्रथम दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए सुख, समृद्धि, धन, दौलत, सुख, वैभव के लिए मानी जाए और आप इससे परिपूर्ण हो। महाश्री लक्ष्मी जी का आपके निवास स्थान पर वास हो। हम लोग रोजाना सुबह सुबह उठकर दिनचर्या के लिए उमड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं अपने नौकरी व्यवसाय की ओर। क्यों करते हैं हम नौकरी और व्यवसाय? धन कमाने के लिए। धन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो वाहन खरीद सकते हैं, ना तो मकान खरीद सकते हैं, ना हम कपड़े खरीद सकते हैं, ना भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई करानी है, हर एक जगह कहां नहीं है हमें धन की जरूरत। देखिए, कुदरत ने नियम बना रखे हैं। दीपावली आती है। देखिए, दीपावली पर क्या करते हैं हम लोग? बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नए नए घर भी खरीदते हैं, नए नए चीजें खरीदते हैं, घर की सफा सफाई करते हैं। और वो किस लिए की जाती? नए नए भगवान के विग्रह, मूर्तियां स्थापित करते हैं। क्यों की जाती है? कि महाश्री लक्ष्मी जी का वास हो। वास्तव में क्या है? कार्तिक मास जिस दिन से उसका शुभारंभ हो जाता है, अब तो चल हम कार्तिक मास में ही हैं इस समय। और क्या होता है? कार्तिक मास में इतने त्योहार आ जाते हैं क्योंकि कार्तिक मास अपने आप में ही एक बहुत बड़ा त्योहार है, पर्व है। और धनतेरस से हम लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। और कार्तिक मास में क्या है? जिस दिन शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है कार्तिक मास का, महाश्री लक्ष्मी धरती पर विचरण करना शुरू कर देती है। वो देखती हैं, निहार रही हैं कि कौन कौन भक्त क्या क्या कर रहा है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। देखिए, हमें सबको लक्ष्मी, महाश्री लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए। देखिए, ऐसी कुछ चीजें हैं कि महाश्री लक्ष्मी आपके निवास पर या आपके व्यापार स्थान पर कैसे आपके घर में प्रवेश करे। सर्वप्रथम आपको भली भांति परिचित ही है इस बात से। आपके घर की मुख्य दहलीज या दरवाजा, जहां अगर आपका घर है या कोठी है या फ्लैट है, फ्लैट में क्या होता है कि कॉरिडोर सिस्टम्स होते हैं। तो घर को बिल्कुल बाहर का दरवाजा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना होता है। मैं देखता हूं कई सोसाइटियों में कि घर के बाहर सजा के रखते हैं क्या? कूड़ादान। ओए होए होए होए, नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाती है। महाश्री लक्ष्मी किनके घर में प्रवेश करती है? जहां कॉरिडोर साफ हो, स्मेल गंदी बदबू ना हो, स्वच्छ वातावरण हो, सुगंधित वाला वातावरण हो। जो लोग अपने घरों के बाहर कॉरिडोर में या घर के दरवाजे पर फूल पौधे लगाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वातावरण शुद्ध होता है, वहीं महाश्री लक्ष्मी जी वास करती हैं। मैंने एक सोसाइटी में देखा कि कॉरिडोर में कूड़ों का ढेर लगा के रखते हैं। अरे, जब लाखों का, करोड़ों का आप फ्लैट खरीदते हैं तो क्या इसलिए खरीदते हैं कि घर के बाहर नेगेटिव एनर्जी हो और वास्तु दोष का निवारण नहीं होता। फिर वास्तु दोष लग जाता है। जो भी प्राणी अपने घर के बाहर या फ्लैट के बाहर कूड़ा रख देते हैं, ओपन कूड़ा रखते हैं,
कूड़ा का मतलब ही नहीं है घर के बाहर रखने का। जैसी सोच में आप करेंगे वैसे ही फल देगी जहां पर महाश्री लक्ष्मी जी। धन दौलत नहीं मिलता, परेशानी में वे जाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, आते रहे, लक्ष्मी नहीं ठहरती, लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करती है। मैंने जैसा बताया कि कार्तिक मास में मां श्री लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती है। वो देख रही है कि किन किन के घर में मैंने जाना है, कौन सा भक्त कैसे मेरी भक्ति कर रहा है, कैसे भाव में आकर भक्ति पूजा अर्चना कर रहा है, किस प्रकार अपने घर की सफाई रख रहा है। क्योंकि मां श्री लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं। सीधी सी बात है कि जो घर को शुद्ध रखता है, शुद्ध वातावरण में रहता है और घर की सफा सफाई रखता है। आपको मालूमात ही है कि जो झाड़ू किस लिए बना हुआ है, झाड़ू का साक्षात निवास मां श्री लक्ष्मी जी का होता है। सफाई सफाई सफाई, अगर हमने सफाई नहीं की तो मां श्री लक्ष्मी जी का वास नहीं आप पा सकते, जितना मर्जी जोर लगा लीजिएगा। चलिए, मैं यही चाहता हूं कि आपके घर में महाश्री लक्ष्मी जी का वास हो और आप पर असीम कृपा बरसाए। आप 5 चीजों का ध्यान रखिएगा, 5 चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर करते हैं आप तो बहुत सुखमय जीवन होगा। महाश्री लक्ष्मी जी का आपके निवास पर, आपके व्यापार स्थान पर वास होगा और खूब धन दौलत की वर्षा करेगी। धन दौलत सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। चलिए, क्या करना है? नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर आपने 5 वस्तुएं लगानी है। अब वो क्या है? सुनिएगा ध्यान से, नोट करते जाइए और उस पर अमल भी करिए। मैं तो चाहता हूं कि आपका फायदा हो। हम तो लगाएंगे लगाएंगे, हम तो बिल्कुल सफा सफाई रखते हैं, अपने घर के बाहर पौधे लगा रखे हैं, खुशबू वाले पौधे लगा रखे हैं, जिससे वातावरण बड़ा ही अति सुंदर बन जाता है। पीपल, आम या अशोक के पत्तों का आप तोरण बनाइएगा। तोरण समझते हैं ना आप, बंदर बांध टाइप होता है, उसको घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइएगा। 1% अगर आप ये नहीं बना पाए, वैसे कोई मुश्किलात नहीं है, सब चीजें मिलती हैं। पीपल के पेड़ बहुत जगह लगे होते हैं, आम के पेड़ बहुत जगह लगे होते हैं, अशोक के पेड़ भी बहुत जगह लगे होते हैं। आप इनका किसी में से बनाकर तोरण लगाइएगा। अगर नहीं बना पाए, 1% नहीं बना पाए, तो आप ताजे फूल ले लीजिए। गेंदे के फूल आम मिलते हैं, उनका तोरण बना के लगा दीजिएगा। ये करिएगा। नंबर 2, नोट करते जाइए आप। घर के मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर मां श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी की विग्रह लगा सकते हैं, फोटोग्राफ लगा सकते हैं, जिससे मां श्री लक्ष्मी जी आए तो देखे, भाई वाह, भक्तों ने तो मेरा खुद बहुत सारा आगमन करने के लिए सजो सजावट की है, मेरे विग्रह भी है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ का वो बना आता है ना, शुभ लाभ अवश्य लगाइएगा। शुभ लाभ लिखा होता है, शुभ लाभ का तोरण भी मिल जाते हैं, बंदर बांध भी मिल जाते हैं, या आप लिख भी सकते हैं किसी लाल कलर से, लाल रंग से लिखिए, ज्यादा उचित होगा। तो शुभ लाभ का आप लगाइए। मिट्टी के बने मिलते हैं शुभ लाभ, बहुत तरह के मिलते हैं, मार्केट में जाइए आप, शुभ लाभ लगाइए। आगे नंबर 4 पे आ जाइए आप। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से, घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से बनाने हैं महाश्री लक्ष्मी जी के चरण। पहले ही बना लीजिए ताकि महाश्री लक्ष्मी जी जब आए देखे, भाई भक्त ने तो मेरे चरण स्पष्ट रूप से यहां पर विराजमान किए हुए हैं, तो महाश्री लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। ऐसा करिए आप। और नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक लगाइएगा। स्वास्तिक लगाइए, जिससे गणपति बप्पा मोरया का आशीर्वाद मिलता है, वो भी साथ साथ विराजमान होते हैं। तो सिद्धि विनायक हैं और वो आपके कष्ट हरते हैं, विघ्न हरते हैं। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ लाभ की प्राप्ति होगी इस दीपावली पर। और क्या करना है, देखिए, पुराने जमाने की बात मैं बताने जा रहा हूं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। आज शहरों में तो हट गया वो, कई लोग करते भी थे, पहले बहुत करते थे। गांव में तो आज भी होता होगा। क्या है, जो गौ माता का गोबर होता है बहुत ही पावन और पवित्र है। गौ माता का जो गोबर है
उसमें साक्षात माँ श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। इतना शुद्ध है। अब आप देख लीजिए, मेरी बातों से अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या करते थे लोग, जो अपनी दीवारों को भी, घर के बाहर से दीवारों को भी गोबर से लेपते थे, और मुख्य जो दरवाजा था, बरामदा होता था, सारा गोबर का लेप मल देते थे कि घर में शुद्धि हो जाए। अपने घरों के फर्श भी जो माटी के होते थे, उस पर भी लेपते थे। आज भी अगर जाएं गांव में, शहरों में तो पक्के मकान बन चुके हैं, लेकिन गांव में आज भी ये जो पुरानी रीति रिवाज है, विधियां हैं, ये ऐसे नहीं बनाई गई हैं हमारे बुजुर्गों ने, कुछ सोच समझ कर ही बनी हुई हैं। हम शहरवासी तो हम भूल चुके हैं। हम तो पटाखे चलाने में लगे रहते हैं, प्रदूषण करने में लगे रहते हैं। बम बम टा 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 टा, चल दिवाली बना ली। जी नहीं, वो पुरानी जो विधियां हैं, वो ऐसे नहीं बनी हुई। उनका मतलब है और बहुत ही बड़ा महत्व है। तो अगर हो सके, तो आप भी अपने घर के बाहर माटी बिछाइए थोड़ी सी, और गौ का वहां पर गोबर का लेप कर दीजिए दीपावली पर, तो सोने पे सुहागे जैसा कार्य होगा, बात बन जाएगी। माँ श्री लक्ष्मी जी आपके घर में अवश्य आएगी। देखिए, जो लोग मैंने देखा सोसाइटी में, एक सोसाइटी में देखा, इतना हर एक फ्लोर पर कॉरिडोर में डब्बे लगा रखे हैं कूड़े के, और कूड़ा रखे जा रहे हैं कि जब सफाई कर्मचारी पता नहीं कब आएगा, कब उठाएगा, और डब्बा तो पड़ा ही रहता है वहां पर, डब्बा तो पड़ा ही रहता है। फिर आए, कूड़ा फेंक दिया, कूड़ा आया लगा दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग? हम लोग, हिंदुस्तान में इतनी पूजा अर्चना होती है कि संसार में किसी देश में नहीं होती है। होती तो है, लेकिन हमारे यहां तो उठते सार ही मंदिर में जाते हैं हम लोग। हर एक त्योहार बड़ी ही विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ मनाते हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि घर के बाहर कूड़ा बिल्कुल भी ना रखें, कभी भी ना रखें, कभी भी ना रखें। कूड़ा रखा नहीं और धन दौलत महाश्री लक्ष्मी रुष्ट हुई नहीं। अब आपके सोचना है, आपने विचार करना है कि आपको कूड़ा चाहिए या महाश्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए। चलिए, आप हमारे इस चैनल को, ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आप एक प्रश्न मेरे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसका, जितना भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान ठाकुर जी ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं उसके आपके कोशिश पूरी होगी कि मैं जवाब दे पाऊं आपको। चलिए, राधे राधे। महाश्री लक्ष्मी जी की आप सभी पर असीम कृपा दृष्टि बरसे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम।